हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें जैस्मिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और न्यूज़पेपर में लाजो और निखिल की खबर को देख करके खुश होने लगती है और सोचने लगती है यह खबर तो निखिल तक पहुंचानी होगी। निखिल भी जैस्मिन से मिलने के लिए वहां पर आ जाता है। को आया हुआ देख करके जैस्मिन न्यूज़पेपर छुपाने लगती है। न्यूज़पेपर को छुपाता हुआ देख करके निखिल पूछने लगता है आखिर क्या छुपा रही हो। निखिल जबरदस्ती से न्यूज़पेपर ले लेता है और कहता है बताओ तो सर, मेरे काम का नहीं है तो मुझसे क्यों छुपा रही हो, और अपने हाथ में लेकर के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। ये देख करके जैस्मिन भी मुस्कुराने लगती है। निखिल न्यूज़पेपर में सागर और लाजो की न्यूज़ देख करके परेशान हो जाता है और न्यूज़पेपर को टेबल पे पटक देता है। जैस्मिन भी निखिल से कहने लगती है कि सॉरी निखिल, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें होटल वाला इंसिडेंट फिर से याद आए, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम लाजो को लेकर के घर आए और उसके घर वालों को भी लेकर के आए और उन सबका साथ दे रहे हो। निखिल भी जैस्मिन को बताने लगता है कि साथ देने वाली बात नहीं है, लाजो के घर वाले बहुत अच्छे हैं और इस वक्त मेरा फर्ज बनता है उनका साथ देना, और वहां से चला जाता है। जैस्मिन भी खुश होकर के सोचने लगती है कि आखिर तुम कब तक साथ दोगे, मैं भी देखती हूँ, चिंगारी तो मैंने लगा ही दी। उधर नानी और बरखा भी आयशा से मिलने के लिए अधिराज के घर चावल में जा रहे होते हैं और चावल में लड़ रही लेडीजों को देख करके बरखा उन्हें पागल कह देती है। सुन करके चावल की लेडी से बरखा से लड़ने लगती है और कहने लगती है ओ मैडम, किसको पागल कहा। नानी बात को संभालने लगती है और कहती है वो आप लोगों को नहीं, मुझसे कह रही थी, और बरखा को वहां से लेकर के चली जाती है। नानी और बरखा जैसे तैसे परेशान होते हुए अधिराज के घर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अधिराज जैसे ही दरवाजा खोलता है नानी और बरखा को देख करके सरप्राइज हो जाता है। उधर लाजो भी जैस्मिन के घर पहुंच जाती है और जैस्मिन लाजो को देख करके सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है लाजो, शायद तुम मम्मा से मिलने आई हो ना, मैं अभी बुला देती हो। मगर लाजो कहती है नहीं जैस्मिन, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उधर नानी और बरखा को देख करके आयशा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें बैठने के लिए कहने लगती है। मगर बरखा पूरे घर का सामान बिखरा हुआ देख करके आयशा से कहने लगती है घर अगर छोटा है तो क्या हुआ, मगर तुम्हें इसे अरेंज करके तो रखना चाहिए। तभी अधिराज आयशा का फेवर लेने लगता है और कहता है मॉम जी, वो तो आज संडे था ना, इसलिए मैंने आज आयशा को नहीं उठाया। आयशा ने तो बहुत अच्छे से इस घर को अरेंज करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया है। अधिराज की बातें सुन करके बरखा भी खुश हो जाती है। नानी कहने लगती है भैया संडे है, आज तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है, टीवी तो लगाओ जरा। तभी अधिराज टीवी चालू करने लगता है मगर टीवी चालू नहीं हो रहा होता है। आयशा नानी से कहने लगती है नानी, ये बहुत ही बदतमीज टीवी है, थप्पड़ मार करके ही चलती है, और थप्पड़ मार करके टीवी को चालू करके दिखाने लगती है। ये देख करके नानी भी हंसने लगती है और कहने लगती है लातों की भूत बातों से नहीं मानती। तभी अधिराज चाय बनाने जाने लगता है लेकिन आयशा उसे मना कर देती है और कहती है कि मॉम को तुम्हारी मसाले वाली चाय पसंद नहीं आएगी, और कहती है मैं बना देती हूँ। दोनों के बीच का प्यार देख करके नानी और बरखा दोनों खुश हो जाते हैं। फिर लाजो जैस्मिन से कहने लगती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम हमारा और निखिल का रिश्ता तोड़ना चाहती हो, लेकिन तुम भी ये अच्छी तरीके से सुन लो जैस्मिन, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे बीच में दरार डाले। लाजो की बातें सुन करके जैस्मिन भी नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये आप क्या कह रही है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। तभी लाजो उसे बताने लगती है कि हमने और सागर साहब ने डबल चेक किया है, ये सब कुछ तुमने किया है। मगर जैस्मिन एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है और कहती है सागर तो झूठा है। तभी लाजो कहती है कि अगर हमें सारी दुनिया में सिर्फ सागर और तुम ही रह जाओ और हमें तुम दोनों में से किसी पर भरोसा करना हो तो हम सागर साहब पे यकीन करेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम एक नंबर की झूठी हो, और तुम भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि सागर साहब कितने अच्छे इंसान हैं, और तुमने ही झूठी कहानी बना करके निखिल को सुनाई कि सागर साहब ने तो तुमको छुआ तक नहीं था। राजू की ये सारी बातें सुनकर के जैस्मिन भी चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।